पर बोले बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का राजनीतिक संभावनाओं का खेल कुछ और नहीं। धौलपुर में पार्वती नदी में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सड़क पर उफनती नदी के प्रभाव में बह गया छोटा ट्रक, 2 लोग लापता, 2 को बचाया गया। रेस्क्यू और सर्च के लिए एसडीआरएफ की टीम नदी में उतरी है। लाइव ऑपरेशन की तस्वीरें भी आई। हिमाचल के बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन में पहाड़ी से गिरे पत्थर, रास्ता जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। धनबाद में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, घरों में घुसा पानी, कई गाड़ियां डूब गई। मंडी में भीषण बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान, पहाड़ से आया मलबा घरों में घुसा। शिमला में मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर धुंध छाई। बांदा में नदियों के जलस्तर बढ़ने से चारों ओर देखा पानी ही पानी, लोग नाव के जरिए कर रहे आवागमन। गुजरात के खेड़ा में खेतों के जलमग्न होने से कई एकड़ फसलों बर्बाद हो गई, किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी बारिश। सीकर में मूसलाधार बारिश के चलते गली मोहल्लों और सड़कें जलमग्न, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल। यूपी के हमीरपुर में लगातार बारिश, यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, घरों और गलियों में हो रहा भारी बारिश की वजह से परेशानी का सामना। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात के नर्मदा डैम में खोले गए 5 गेट, आसपास के इलाकों में अलर्ट। हरियाणा के हिसार में बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में पानी घुस गया। हरिद्वार में लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूब गए, प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली और एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, वीकेंड कूल रहने का अनुमान। राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही बारिश के बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर, चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130.79 से 143.87 पहुंच गया। चंबल नदी के उफान पर होने से धौलपुर के 15 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है, मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंची टीम, सभी को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। लखनऊ में भी भारी बारिश का दौर जारी है, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में जयकवाड़ी बांध 91% तक भर गया है। बांध लबालब होने के बाद 18 गेट खोल दिए गए। असम की गुवाहाटी में जमकर बरसे बदरा, तेज बारिश से गुवाहाटी की सड़कों पर पानी भर गया। न्यूयॉर्क सिटी में बाढ़ का कहर, सबवे स्टेशन पर जलभराव, राज्य में आपातकालीन घोषित। न्यूयॉर्क में भीषण बाढ़, कई इलाकों में ट्रेन सेवा ठप, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जयपुर में मंदिर से घर लौट रही बुजुर्ग महिला को गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, बेहाल महिला को देखकर कार सवार फरार हो गए। नशे में धुत पुलिस के दरोगा का वर्दी में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वर्दी में लड़खड़ाते हुए रेलवे ट्रैक पार करता दिखा। बरेली में आपस में लड़ते हुए 2 सांड ने कर दी चाय की दुकान तबाह, घटना का सीसीटीवी सामने आया। बहादुरगढ़ में एक ज्वेलरी शोरूम पर चाकू की नोक पर लूट की वारदात का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर में गंगाधाम सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम से श्रावणी मेले के 21वें दिन दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कांवड़ यात्रा में लिया भाग। नोएडा में तेज रफ्तार कार सवार ने पहले ई रिक्शा को मारी टक्कर, फिर एक और वाहन को टक्कर मारी, मंदिर से टकराकर पलटी कार, 4 लोग घायल। गुजरात के कच्छ में मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन कर रहे एक व्यक्ति को क्रेन ने मारी टक्कर, मौत। यूपी के महाराजगंज में सावन मेले के दौरान हादसा, मौत का कुएं में बाइक का स्टंट कर रहा युवक गिर गया, बाइक बिना ड्राइवर के दौड़ती रही। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार गाड़ी ने कांवड़ियों को कुचला, मौके पर एक की मौत, 6 घायल। बिहार के नवगछिया में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर धो कर जली पुलिस की गाड़ी, ड्राइवर समेत सभी ने कूदकर बचाई जान। कानपुर में अपने दल की विधायक की गाड़ी से हिट एंड रन का मामला आया सामने, पहले ई रिक्शा और फिर बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 1 घायल। बिहार के लखीसराय में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया ऑटो, इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत, 2 गंभीर।
पश्चिम बंगाल में एसटीएफ की टीम ने नकली नोटों के तस्कर को किया गिरफ्तार। मालदा से आसनसोल लाए गए आम की पेची में भारी मात्रा में 500 के नकली नोट बरामद। गुजरात के भरूच में एक कंपनी के पोटेशियम पर मैंगनेट गोदाम में लगी भीषण आग, 4 दमकल गाड़ियों ने काबू पाया। पंजाब के पठानकोट में स्कूल के बाहर एक शख्स बच्चे की बेरहमी से पिटाई करता दिखा, परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार। देहरादून के पलटन बाजार में पहले महिला ने ज्वेलरी शॉप पर चोरी की, पकड़े जाने पर महिला दारोगा के बाल खींच लिए। कानपुर के बड़े चौराहे से सगे भाइयों का अपहरण, 1.5 साल के मासूम को 1 लाख रुपए में बेचा, पुलिस ने 48 घंटों में बच्चे को बरामद किया। मेरठ में आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन और ट्रक की टक्कर, हादसे में एक बच्चे की मौत, 6 छात्र घायल। यूपी के बिजनौर में बाइक सवार ने हरिद्वार से पैदल जल लेकर जा रहे कांवड़ियों को पीछे से टक्कर मारी, एक की मौत, एक घायल। आज शानदार फिल्मी फ्राइडे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 5 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो रही हैं। अजय देवगन फिल्म सन ऑफ सरदार के सीक्वल में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए उतर चुके हैं। इस फिल्म में अजय के साथ मृणाल ठाकुर, संजय मिश्रा जैसे कलाकार। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर यूट्यूब पर रिलीज। बॉलीवुड की साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म हाउसफुल ने भी ओटीटी पर एंट्री मारी। दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए टैरिफ के आदेश पर किए दस्तखत, 7 दिन में लागू होगी नई दर। कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% किया गया टैरिफ। ट्रेड डील की मियाद खत्म होने से कुछ देर पहले ही जारी की गई कई देशों के लिए टैरिफ की दर। नई टैरिफ दरों के आदेश से एशियाई शेयर बाजार में गिरावट, कई कारोबारी सहयोगी देशों पर टैरिफ बढ़ाए जाने से निवेशकों में चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पर रूसी हमले की निंदा की, आम लोगों पर मिसाइल और ड्रोन हमले को बताया शर्मनाक, कहा जंग में रूसी और यूक्रेनी नागरिकों की जारी है जान। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश से तबाही, फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क तक पानी में डूबे नजर आए हाईवे। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का हमास के साथ समझौते से इनकार, हमास के पूर्ण समर्पण को बताया एकमात्र समझौता। गाजा पर गुरुवार को भी इजरायली हमले जारी रहे। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को 24 घंटों में मारे गए 91 फलस्तीनी, 600 घायल। जर्मनी ने इजरायल को ईयू की ओर से कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दी। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल इजरायल के अलग थलग पड़ने की आशंका जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बुरे बर्ताव के लगाए आरोप, हमले में ईरान की परमाणु क्षमता को तबाह करने के दावे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन, चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून ने किया संबोधित। 3 सितंबर को राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर सैन्य परेड। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का बड़ा संकट, आम चुनाव कराने में देरी पर भड़का लोगों का गुस्सा। यहां उफनती नदी के प्रवाह में एक छोटा सा ट्रक बह गया और हादसे में लापता 4 लोगों में से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आज तक की टीम मौके पर है। पार्वती नदी में उफान, मुसीबत में फंसी जान। नदी में रेस्क्यू, एसडीआरएफ तैनात, जारी है जिंदगी की तलाश। देखते ही देखते डूबी गाड़ी, नदी की धार जिंदगी पर भारी। धौलपुर में सैलाब से तबाही और उसके बाद जिंदगी की तलाश में जारी है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सामने लोगों का हुजूम है जो टकटकी लगाए अपने 2 भाइयों की तलाश में हैं, जिन्हें भरोसा है पार्वती नदी के उफान में लापता 2 लोग जल्द उनके बीच लौटेंगे। दरअसल धौलपुर में बारिश और बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा इलाका डूब गया। नदियां उफान पर हैं और लोगों की जान खतरे में। तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीर पार्वती नदी के उफान के बाद देखने को मिली, जहां एक छोटा ट्रक पानी के तेज धार में समा गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। 2 की जान तो बचा ली गई, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं। राजस्थान के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। हम इस समय धौलपुर जिले में हैं और जहां पार्वती नदी का प्रवाह इस कदर बढ़ा कि उसने सड़कों को, इलाकों को, गांव में अपनी चपेट में ले लिया और प्रवाह इतना ज्यादा है कि इस इलाके में दरअसल एक हादसा हुआ। हम इस समय एसडीआरएफ की बोट में हैं जो यहां पर रेस्क्यू और सर्च ऑप्स चला रही है। दरअसल ये मुख्य सड़क है, राजस्थान को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है और इसी वजह से यहां पर जब एक ट्रॉलर जा रहा था तब उसका संतुलन खोया, वो पानी के प्रवाह की चपेट में आया
और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो ट्रक है वो पूरा नीचे पलट गया। एक जो युवक था उसमें उसको बचा लिया गया, एक निकल चुका था, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं और इसीलिए उनको खोजने के लिए, उन लापता लोगों के लिए यहाँ सर्च ऑफ चलाया जा रहा है पार्वती नदी के इस पूरे इलाके में। लापता 2 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन में जुटे हैं। कभी पानी की तेज धार में रस्सियां डाल रहे हैं तो कभी पानी में हलचल के बाद जिंदगी की तलाश में है। हादसा कैसे हुआ, अचानक छोटा ट्रक नदी में कैसे समाया, ये सारे सवाल भी रेस्क्यू करने वाले जवान तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नदी की धार तेज है और ऐसे में रेस्क्यू किसी चुनौती से कम नहीं। पेन ड्राइव भारी भी होता है तो इतना पानी का बाप भी नहीं है कि वो ज्यादा दूर उसको लेके जाए। सड़क पर जैसा हमने बहाव देखा तो आपको क्या लगता है, संतुलन खोया उसने किस वजह से हुआ? होता है ऐसा, जैसे टायरों में हवा होती है तो उसका वेट कम हो जाता है वाहन का, इसलिए उसको पलटने में आसानी हुई। इसीलिए अब यहाँ पर जो देखिए, जो पीछे राहत रेस्क्यू टीम है वो लगातार सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं पानी में कहीं किसी तरह की हलचल दिख जाए, जो ट्रक इसके जो हवा होती है इसकी वजह से गाड़ी तैर सके तो उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी अगर पता चले तो 2 और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि पानी में डूबने के बाद हर सेकंड समय और वक्त कम होता जाता है और इसी के लिए कब बस अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है। धौलपुर में बाढ़ बारिश से कहर बरपा है। कई जगह हालात बेकाबू हैं, सड़कों पर जलभराव है और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पार्वती नदी में हुआ हादसा लोगों को और डरा रहा है। आशुतोष मिश्रा, धौलपुर आज तक। और जहीं रेस्क्यू हो रहा है वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर और खबर से हम चाहिए। आशुतोष, जब पहले आपसे बात हुई थी तब गोताखोरों को बुलाया गया था, क्या अब गोताखोर पहुंच चुके हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? दरअसल कोशिश की जा रही है कि गोताखोर अपने पर्याप्त इक्विपमेंट के पास पहुंचे, लेकिन उसी जगह से निकल के हम बगल में उन इलाकों में आए हैं जहां आज तक ने सुबह खबर दिखाई थी कि कैसे 2000 से ज्यादा लोग गांव के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो जहां रहते हैं, ये पूरा इलाका आइलैंड में तब्दील हो चुका है। ये चंबल का पानी है, नदी की धारा दूसरी तरफ है, लेकिन जब जलस्तर बढ़ा तो ये सब आइलैंड में तब्दील हो गया। तो अब जब आज तक ने खबर दिखाई उसके बाद प्रशासन ने सुध लिया, यहाँ मदद भेजी जा रही है। तो आप एनडीआरएफ के इन लोगों को देख रहे हैं, इन्हें देवदूत कहा जाता है कि रेस्क्यू फोर्स में दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स। एनडीआरएफ को भेजा गया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फूड पैकेट्स हैं और उन सब को लेकर के यहाँ जिन लोगों को आप आइलैंड पे देख रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, इन सब तक खाना पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, अब उसका इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इवैक्यूएशन प्रोसेस काफी पहले कंप्लीट कर लिया गया था और अब कोशिश की जा रही है कि इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग निकल जाएं सुरक्षित ठिकानों पर, क्योंकि बिजली की दिक्कत है, यहाँ पर बिजली की कटौती हो चुकी है और इसीलिए एक बड़ी चुनौती बन गई, खासकर धौलपुर का इलाका। अच्छी बात यह है कि चंबल का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, 142 से 139 पर आ चुका है और जब तक पानी पूरी तरह नहीं उतरेगा तो जिन इलाकों पर ये नाव चल रही है, जिन इलाकों पर हम हैं, दरअसल ये सड़कें हैं, खेत हैं, खलिहान हैं और इसे में दिक्कत बढ़ जाएगी। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जहां तक हो सके मदद पहुंचा दी जाए। गांव के गांव, दर्जनों ऐसे गांव हैं जो इस समय मेन लैंड से कटे हुए हैं और इसीलिए वहां तक खाना पहुंचाना। देखिए, मैं जिस बोट पर हूं इसमें भी जो है राहत बचाव का ही सामान रखा हुआ है, यहाँ पर खाना रखा हुआ है, पानी रखा है, सिलेंडर, स्थानीय लोग फोन चार्ज करने के लिए पावर बैकअप बैटरीज ले जा रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन कम से कम हो सके। तो वहां पर जहां पर आज सुबह मदद की दरकार थी, आज तक यहां पहुंचा है, मदद की शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ कई ऐसे इलाके हैं, हालांकि मौसम लगातार खराब है और तेज बरसात अगर फिर होती है तो ये दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। हिमांशु, वही आशुतोष, यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, जिस टीम के साथ आप वहाँ मौजूद हैं, यहाँ के हालात के बारे में वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। अभी कितना और वक्त लग सकता है यहाँ पर जलस्तर थोड़ा सा कम होने में, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले? आशुतोष, सुन पा रहे हैं? संभवतः नेटवर्क की वजह से मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन हमको बता दें कि दरअसल देखिए दिक्कतें हैं, बहुत सारे आइलैंड पर लोग हैं, उन्हें बाहर इलाकों पर जाना है। प्रशासन ने शुरू में सुध-बुध नहीं ली थी, अब जब जा करके जब उन्हें लगा कि जरूरत है और आज तक ने खबर दिखाई है तो मैग्नीट्यूड समझ में आया कि दिक्कत कितनी बड़ी है और इसीलिए जब कहते हैं ना कि जब सारी व्यवस्थाएं फेल होती हैं तब एनडीआरएफ को उतारा जाता है कि बड़ी बोट है, उनके पास तकनीक है, सुविधाएं हैं, लेकर के आए हैं ताकि लोगों को अब मदद। देखिए यहाँ पर है ना कि राहत का सामान है, रसद है, खाना पीना है, फूड पैकेट है, वो सब। देखिए ये जो जगह है कोई आम ये नदी नहीं है, जैसा चंबल का जो जलस्तर है वो बढ़ करके यहाँ तक आया है और इसीलिए खेत खलिहान जो भी थे वो सब जलमग्न आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, ये गांव एक दूसरे से सड़कों से कनेक्ट है, बिल्कुल ठीक सड़क के ऊपर हम ट्रैक में हैं। तो अब लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है, खाना भी पहुंचा रहा है। धौलपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। हिमांशु,
और बिल्कुल ये कहा गया है कि चंबल नदी का जो जलस्तर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता भी है और उसकी तस्वीरें हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष, और जानकारी के लिए भी। तो बारिश और बाढ़ से राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। 12 सवाई माधोपुर, बूंदी समेत कई जिले ऐसे हैं जो उसकी चपेट में आ चुके हैं। मानसून ऐसा कहर बरपा रहा है कि नदियां तो उफान पर हैं ही, शहरी इलाकों में बारिश का पानी डरा रहा है। 12 में सिंध और पार्वती नदी उफान पर है, वहीं सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां उफान पर दिख रही हैं। ये राजस्थान का जिला 12 है। यहाँ कभी एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन पानी का वेग ऐसा कि रोड का नामो निशान तक नहीं। अगर कुछ नजर आ भी रहा है तो सड़क के पिलर। 12 में इस समय 3 नदियां उफान पर हैं, पार्वती, काली सिंध और परवन। 12 में नदियों के रौद्र अवतार से गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखता है। इस असीमित जल राशि का दूसरा सिरा किधर खुलता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 12 में आए इस जलजले ने कई बस्तियों को पूरी तरह से डुबो दिया है। पक्के मकान भी जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। मोहल्लों में 2-2 फीट तक जल भराव है। ये सवाई माधोपुर है। बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन नदियों का प्रवाह अभी भी डरा रहा है। सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सवाई माधोपुर के झरने भी उफान मार रहे हैं। जिन जल प्रपातों में सामान्य दिनों में एक बूंद भी नहीं बचती, उनमें अब इतना पानी आ गया है कि आसपास के इलाकों को डुबो रहे हैं। सीकर में राजस्थान रोडवेज की बस पानी में फंस गई। ये बस दिल्ली से सीकर की तरफ जा रही थी। 25 से 30 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन फतेहपुर बाजार में इतना पानी भरा था कि गाड़ी आगे न बढ़ सकी। बीच सड़क पर जब बस डूबने लगी तो प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। कुछ और इंतजाम न हो सका तो ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। ये राजस्थान का बूंदी है। शहर में इतनी बारिश हुई है कि नवल सागर झील उफान मारने लगी। इसके बाद झील के 4 गेट खोल दिए गए और जब ये पानी बाजारों में पहुंचा तो मुसीबत का सबब बन गया। शहर के सदर बाजार और नागदी बाजार की सड़कों पर मानो सैलाब आ गया हो। पानी जिन जिन रास्तों से निकला, सड़कें समंदर बन गई। आज तक ब्यूरो।